प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। श्रावण का महीना आ रहा है। श्रावण के महीने में अपने घर में ही रहकर एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हो और आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर कर सकते हो। बिल्कुल सरल उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। अब की बार श्रावण महीना 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन शुरू हो रहा है और इसका जो समापन है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन होगा। तो ये जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये श्रावण महीने में ही आपने करना है। अब मान लीजिए हो सकता है कुछ दर्शकों के पास ये वीडियो जब तक आए तब तक शायद श्रावण महीने के कुछ दिन निकल जाएं, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के पास तो श्रावण शुरू होने से पहले ही ये वीडियो पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बाद में पहुंचेगी। तो वो मन में ये संशय मत करना कि कुछ दिन निकल गए हैं तो अब ये उपाय हम करें या ना करें। ये उपाय जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाती है, श्रावण मास के दौरान जिस दिन भी ये वीडियो आपको मिल जाती है उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत आप कर सकते हो। उपाय क्या करना है, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी सारी वीडियो देख पाएं। प्रिय दर्शकों, कई बार क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन उनके पास होती है, अच्छी जॉब होती है या फिर अपना खुद का अच्छा व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बाद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। वो क्यों होता है? जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में विलंब होता रहता है। रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या एक आज के समय में जो बन रही है, मन चाहा रिश्ता। मतलब बच्चे चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही हमें रिश्ता मिले, ऐसा ही हमें जीवन साथी मिले, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं और विवाह में विलंब होता रहता है। तो आज जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो बिल्कुल आपके मन के अनुकूल रिश्ता आएगा, अच्छा रिश्ता आएगा, सारी चीजें सही रहेंगी, फिक्स भी हो जाएगा और जल्दी शादी होने का योग बन जाएगा। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने बैठकर ये उपाय करना है। आप अपने घर में दिया बत्ती तो हर रोज करते ही होंगे, तो जब आप दिया बत्ती करते हैं उसी समय ये उपाय आपने कर लेना है। क्या करना होगा, एक नारियल आपने लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा नारियल हो, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, पानी वाला नारियल मत लेना, सूखा नारियल ले लेना, जटा वाला जिसके ऊपर जटा होती है, तो वो नारियल आपने लेना है। और उस नारियल के ऊपर आपने धागे लपेटने हैं। कितने धागे? 2 धागे। कौन कौन से? एक पीले रंग का और एक लाल रंग का। अब ये धागे कितनी बार लपेटने हैं, कितना साइज इन धागों का होना चाहिए? अब आपका जो बच्चा है, मान लीजिए लड़का है या फिर लड़की है, उसकी हाइट आप देख लीजिए, उसकी हाइट के बराबर, उसके कद के बराबर आपने धागे लेने हैं। यदि बच्चा घर में है तो आप माप लीजिए, और यदि बच्चा घर में नहीं कहीं बाहर है तो आप पूछ लीजिए कि बेटा हाइट कितनी है। बाकी माता पिता को पता रहता है कि अपने बेटा और बेटी की हाइट कितनी होती है, कद कितना है, तो कद के बराबर आपने धागा लेना है। यहाँ पर आपने पीला धागा और लाल धागा, 2 धागे लेने हैं। अब धागे कौन से लेने हैं? जिस धागे की सहायता से दर्जी कपड़े सिलता है वो धागे आपने ले लेने हैं, रील वाले धागे, वो आप धागे ले लीजिए। तो हाइट के बराबर के धागे ले लीजिए और दोनों धागे नारियल के ऊपर लपेट लीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस नारियल को रख दीजिए, वहां पर इस नारियल को स्थापित कर दीजिए और इसके ऊपर रोली की सहायता से तिलक कर दीजिए और थोड़ा सा हल्दी का तिलक कर दीजिए। रोली और हल्दी यानी लाल और पीला, ये तिलक आपने इस नारियल के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ कर देने हैं।
और एक मंत्र का जाप यहाँ पर करना है। बिल्कुल सरल आसान मंत्र है। देखिए, आप हर रोज पूजा तो करते ही होंगे, सुबह भी करते होंगे, शाम को भी करते होंगे। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ये एक समय आप तैयार हो जाना, किसी भी समय, या तो सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी समय एक बार कर देना। अब ये नारियल आपने जैसे रख दिया, अब ये नारियल तो आपने ऐसे ही रखना है, जब तक श्रावण मास समाप्त नहीं होता है तब तक ये नारियल आपकी पूजा मंदिर में रहेगा। तो अब केवल हर रोज इसके सामने बैठ करके एक मंत्र आपने बोलना है और अपनी मनोकामना आपने बोलनी है, और रोली और हल्दी का तिलक हर रोज इस नारियल के ऊपर आपने कर देना है। आप ऐसा मान सकते हो, इस नारियल को आप शिवलिंग का स्वरूप मान सकते हो, शंकर भगवान का स्वरूप मान सकते हो, उनकी प्रतिमा मान सकते हो। तो तिलक, रोली और हल्दी का हर रोज आपने करना है, इसमें कोई दो मत नहीं। मंत्र जाप आपने हर रोज करना है। मंत्र क्या है वो मैं बता देता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पुत्र की विवाह बाधा दूर करे। यदि पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र, और पुत्री के लिए कर रहे हैं तो पुत्री, यानी बेटी के लिए करना है तो पुत्री बोलना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पुत्र की विवाह बाधा दूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी पुत्री की विवाह बाधा दूर करें। और यदि खुद कर रहे हैं तो बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी विवाह बाधा दूर करें, मेरी विवाह बाधा दूर करें, या मेरे पुत्र की विवाह बाधा दूर करें, या मेरी पुत्री की विवाह बाधा दूर करें। इस प्रकार से आपने बोलना है। आप समझ रहे हैं ना कैसे बोलना है? एक बार वो बता रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पुत्र की विवाह बाधा दूर करें। ये पुत्र के लिए। पुत्री के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी पुत्री की विवाह बाधा दूर करें। और खुद कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी विवाह बाधा दूर करें। इस प्रकार से आपने कितनी बार? कम से कम 21 बार ये बोलना है। कम से कम 21 बार बोलना है। और यदि समय आपके पास अधिक है तो 108 बार भी आप इसको बोल सकते हो। अब घर की जो पूजा करते हो, मान लीजिए आप घर में कोई और पाठ करते हैं, किसी और मंत्रों का जाप करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा करते हैं, या कोई और विशेष पूजा आप हर रोज करते हैं। घी का दीपक तो लगाते ही होंगे, सीधी सी बात है। तो घी का दीपक तो जरूर होना चाहिए ये मंत्र जाप करते हुए। तो आपकी जो पूरी पूजा जब समाप्त हो जाए, पूरी हो जाए, तो अंत में आपने इस मंत्र का जाप करना है और शंकर भगवान से, मां पार्वती से शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो हर रोज ये नियम आपने बना लेना है। आप जब भी दिया बत्ती करते हैं तो आपकी पूरी पूजा होने के बाद इस मंत्र का जाप आपने कर लेना है। ये आप एक समय भी कर सकते हो और 2 समय भी कर सकते हो, यानी सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों समय करना चाहो तो दोनों समय भी कर सकते हो, सुबह और शाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपाय है, छोटा सा उपाय है, याद कीजिए। अब जब श्रावण मास का अंत हो जाए, यानी कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा कब है? 9 जुलाई 2025 शनिवार के दिन। तो इस दिन आपने इस नारियल को यहां से उठाना है। पूजा आपने इस दिन भी करनी है, सुबह के समय कर लेनी है, इस दिन शाम के समय नहीं करनी है। तो सुबह के समय पूजा करने के बाद आपने इस नारियल को यहां से उठाना है, और आपके आसपास जो भी शंकर भगवान का मंदिर है, जो भी शिव मंदिर है, वहां पर आप चले जाइए और शिवलिंग के ऊपर इस नारियल को रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए, और साथ में 11 रुपए भी अर्पित कर दीजिए। और हाथ जोड़ करके मां पार्वती और शंकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे शंकर भगवान, हे मां गौरी, मैंने पूरे श्रावण महीने या जितने भी दिन मैंने इस मंत्र का जाप किया है, आप मुझे इसमें सफलता जरूर दिला देना, मुझ पर कृपा जरूर कर देना। तो ये उपाय है, इस प्रकार से आपने करना है। छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने की कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान मंत्र है। तो ये उपाय आप जरूर करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जानकारियां यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं।
और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लिख दीजिए। और यदि इतना नहीं लिख पाते हैं तो जय भोलेनाथ आप लिख दीजिए, जय माँ पार्वती लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए शंकर भगवान या माँ पार्वती के निमित्त, ताकि ये उपाय करने का जो लाभ है आपको 100% मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।